वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है कलकत्ता से रहे एक्स टीएमसी एमपी मिथुन चक्रवर्ती, ये ममता बनर्जी की सरकार से कलकत्ता में एमपी रह चुके हैं। पर अब स्पेक्यूलेशंस बन के नजर आ रही है कि कल संडे को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कलकत्ता में रैली है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती नजर आ सकते हैं, जिसके ऊपर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने कहा बीजेपी के कि ये मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर है कि वो आना चाहते हैं या नहीं। अगर वो आएंगे तो बंगाल की जनता के लिए और हमारी पार्टी के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात होगी। अब मर्जी मिथुन की। अगली न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली थी उसको लेके, वो गाड़ी का जो ओनर था, बाद में पता चला कि उसके घर से गाड़ी चोरी हो गई थी और वो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली। अब स्टोरी ने टर्न लिया है। जो गाड़ी का ओनर था वो कल थाने में मरा हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि बॉडी पे कोई मार के निशान नहीं है, पर मुंह में काफी सारे रुमाल मिले हैं, जिसके बाद ये स्पेक्यूलेशन लगाना बहुत आसान है कि क्या ये सुसाइड है या क्या ये मर्डर है। पर पुलिस ने कहा है कि ये बिल्कुल सुसाइड है, मर्डर नहीं है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मर्डर है, क्योंकि काफी ट्रेजिकली ये चीज हो जाना, गाड़ी के ओनर का खुद सामने आना कि गाड़ी मेरी है, उसके बाद उसका खुद मर जाना, सुसाइड कर लेना, बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना था। जिसके बाद बीजेपी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केस ट्रांसफर करने के लिए कहा, पर महाराष्ट्र पुलिस ने स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को ट्रांसफर कर दिया है। इंटरेस्टिंग न्यूज के बाद अब थोड़ी सी टेंशन वाली न्यूज। महाराष्ट्र में कल 10,216 नए कोरोना के मामले आए नजर, जिसके बाद कोरोना के मामले अब काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी जाएं तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि अगर एक बार कोरोना हो गया तो बाद में काफी तकलीफ होगी। तो उस तकलीफ से बचें और मास्क पहने, अपने आप की सेफ्टी रखें। अब थोड़ी सी टेंशन दे ही दी है तो एक सीना चौड़ा कर देने वाली खबर बताता हूं। भारत ने दुनिया के 150 देशों में अपनी कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई है। पूरी दुनिया का 75% देशों में भारत की वैक्सीन गई। अगली न्यूज थोड़ी सी सोचने वाली है। एक बच्चे ने बताया कि तमिलनाडु में 8,50,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, तो उन्होंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स को बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। पर महाराष्ट्र में 21,13,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले हैं, तो भी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए जा रहे। पढ़ाते वक्त अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए उन्होंने सारी लेक्चर्स ऑनलाइन रख दिए। किसी समझ आया, किसी समझ नहीं आया, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पर अब जब एग्जाम्स की बात आ रही है तो एग्जाम्स उन्हें ऑफलाइन लेने हैं। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पे रेड पड़ने के बाद ऑपोजिशन बोलते नहीं थक रही है कि ये दोनों बीजेपी के अगेंस्ट में बात रखते हैं। इसकी वजह से बीजेपी ने इनके ऊपर रेड करवाया है, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में अनुराग कश्यप के ऊपर ऐसे रेड्स किए गए थे। 2013 में भी अनुराग कश्यप के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, पर तब किसी ने ऐसे सवाल नहीं उठाए, क्योंकि तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। पर दूसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि कॉमन सेंस की बात है कि मान लीजिए कि अगर बीजेपी के अगेंस्ट वो बोलते हैं तो बीजेपी ने उनके खिलाफ रेड करवा दी, ठीक है, मान लेते हैं, और बीजेपी ऐसा कर भी सकती है तो मान लेते हैं। लेकिन दूसरी चीज कि अगर रेड करने के बाद कुछ नहीं मिला होता तो आप ऐसा बोल सकते थे ना कि हाँ ठीक है, तुमने जबरदस्ती रेड कराया पर आपको कुछ मिला तो नहीं ना। रेड होने के बाद 650 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन मिला है। 650 करोड़, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस में एनसीबी ने, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 32 अलग अलग लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें से रिया चक्रवर्ती भी है। रिया चक्रवर्ती के बारे में एनसीबी ने बताया कि ये ड्रग्स अपनी मर्जी से घर पे मंगाती थी और रिया चक्रवर्ती ने काफी ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस किए हैं। ड्रग्स को मंगाने के लिए काफी पैसे पे किए हैं। ये ड्रग्स इंपोर्ट करती थी, एक्सपोर्ट भी करती थी और इसे बेचती भी थी अपने भाई की मदद से। जिसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इस चार्जशीट के हिसाब से कम 10 साल की सजा हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है।
ममता बनर्जी ने बीजेपी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से कहा था कि आप भवानीपुर से हटके नंदीगढ़ से, सिर्फ नंदीगढ़ से इलेक्शन लड़के दिखाए, जिसके बाद 30 साल के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर से इलेक्शंस नहीं लड़ेंगी। 1991 से लेके 2021 तक ममता बनर्जी भवानीपुर से ही एमएलए रही है, पर इस बार उन्होंने बीजेपी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि मैं अपनी जबान रखती हूँ, काफी ज्यादा आसान होगा हमारे लिए ये इलेक्शंस जीतना। माँ भवानी पे मुझे भरोसा है और हम जरूर जीतेंगे। भारत के किसान के ऊपर नेपाल के पुलिस वालों ने गोली चलाई, जिसके बाद किसान की जान चली गई। उत्तर प्रदेश से जो नेपाल का बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर पे वो किसान अपने गन्ने की फसल उगा रहा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस पर गोली चलाई, ये कह के कि ये लोग ड्रग्स नेपाल में सप्लाई कर रहे थे, जिसके बाद एक की जान चली गई और एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। नेपाल वालों ने अभी तक किसान की बॉडी को भी वापस नहीं किया। मलाड में रहने वाले एक आदमी की मौत के 2 साल बाद मुंबई पुलिस ने 2 डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की, जिसमें उस आदमी के ऑपरेशन के वक्त पेट में एक हथियार छोड़ दिया गया था और वापस उसे सिल दिया गया था, जिसके कुछ दिन बाद उस आदमी की मौत हो गई। मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर चल रहे केस में उन्हें इंटरिम रिलीफ दे दिया है। ये केस टीआरपी केस का है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पे फेक टीआरपी दिखाया, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने कोर्ट से कहा या तो इस केस को बंद कर दिया जाए या तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने इस केस के ऊपर इंटरिम रिलीफ अर्नब गोस्वामी को दे दिया है, थोड़ा और ज्यादा वक्त इस केस में दे दिया है। अगली न्यूज निकल के आ रही है सोनू सूद की तरफ से। सोनू सूद का नाम लेके कई सारे फ्रॉड कंपनियां लोगों को लोन बांट रही हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि हम आपको 5 लाख रुपए का लोन लेंगे, जिसके लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए लोन शुरू करने के लिए लोगों से 3,500 रुपए लिए जा रहे हैं। जिसके बाद सोनू सूद ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की है फ्रॉडर्स के खिलाफ और जल्दी मुंबई में भी करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता और घमंड ने सेंटर को अंधा और बहरा कर दिया है कि उन्हें किसानों की समस्याएं नहीं नजर आती है। 81 साल की बूढ़ी मां ने 24 साल से बंद पाकिस्तान में अपने बेटे को भारत वापस बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्ली दाखिल की है, जहां पे उन्होंने बताया कि 1997 में उनका बेटा कैप्टन संजीत पाकिस्तान में खो गए थे, जिसके बाद आर्मी ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। पर कुछ दिन बाद पता चला कि वो पाकिस्तान के एक जेल में बंद हैं। तब से लेके आज तक ये मां अपने बेटे को भारत वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सेंटर पे भी इल्जाम लगाया कि सेंटर अपने भारत के बहादुर बच्चों को भूल चुका है और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस केस को वहां नहीं लेके जा पा रहा है ताकि उनका बच्चा भारत वापस आ सके। खजूर बन्नी हुज ट्रेजेडी में बिहार कोर्ट ने, अब खजूर बन्नी हुज ट्रेजेडी क्या होती है, इसमें जहां पर जहरीली शराब लोगों को पिलाई जाती है जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, तो 2016 में इसकी वजह से 19 लोगों की जान गई थी और 2 लोग हमेशा के लिए परमानेंटली आंख से अंधे हो गए थे। जिसके बाद बिहार कोर्ट ने अभी एक ही परिवार के 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और उसी परिवार के 4 और महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और हर आदमी पे 10-10 लाख रुपए का फाइन। सोने की कीमतों में लगातार अभी भी गिरावट नजर आ रही है। अगस्त में सोने की कीमत 56,000 रुपए थी, पर अभी गिरते गिरते ये लगभग 43,000 के पास पहुंच चुकी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इवेंट पे मजाक में कह दिया कि भारतीय मूल के अमेरिकी अमेरिका के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर राज करने लग रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ही 55 भारतीय मूल के अमेरिकी उनके साथ काम करते हैं। सिंगर श्रेया घोषाल प्रेग्नेंट है और उन्होंने अभी कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फैंस से राय लूँ, सजेशन लूँ कि मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूँ। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ऐसी डेली न्यूज अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। तब तक फिर से कल मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।